समझते हैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या होता है। ह्यूजेंस प्रिंसिपल को समझने से पहले आपको वेव फ्रंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, और वेव फ्रंट की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। बेसिकली वेव फ्रंट क्या है? लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए तालाब में आपने एक पत्थर डाला और उसके कारण ऐसे सर्कुलर वेव्स अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा के जनरेट हुए, तो आप उस सर्कल पे एक हाइपोथेटिकल रेडियस, एक आर रेडियस का हाइपोथेटिकल सर्कल आपने माना। उस सर्कल पर लाई करने वाले वाटर के पार्टिकल्स सारे के सारे सेम फेज में होंगे। कहने का मतलब वो एक साथ मैक्सिमा पे जाएंगे, एक साथ मिनिमा पे, उसी को वेव फ्रंट कहते हैं। तो जब पत्थर डालोगे आप तालाब में, तो जो आपके वेव फ्रंट्स डेवलप होंगे वो सर्कुलर वेव फ्रंट डेवलप होंगे। अब ह्यूजेंस थ्योरी क्या कहती है? ह्यूजेंस प्रिंसिपल बोलता है एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड एमनेट सेकेंडरी वेवलेट्स। तो यहां पर जो ये वेव फ्रंट, एक पर्टिकुलर वेव फ्रंट हम पिक कर लेते हैं, हमने ये वाला वेव फ्रंट पिक कर लिया। अब इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करता है। सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का मतलब क्या है? मान लो कि पानी शांत है तालाब में, आपने यहां पत्थर डाला, तो ये पत्थर सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो आपके वेव फ्रंट का हर पॉइंट है, इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। आप ऐसा मानिए कि उस सर्कल के हर पॉइंट पर पत्थर डाल दिया गया है, दोबारा से नए पत्थर हर पॉइंट पर डाल दिए गए हैं, तो वहां पत्थर डालोगे तो वहां से वेव जनरेट होंगी ऐसी। वैसे तो ये पीछे भी जनरेट होती है ह्यूजन के हिसाब से, पर बाद में वो बात रिजेक्ट कर दी गई कि ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जनरेट होती हैं, पर ह्यूजन के हिसाब से हर डायरेक्शन में जनरेट होनी चाहिए थी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वेव फ्रंट के हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स बनेगा डिस्टरबेंस के लिए, विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। ऐसा जैसे कि वहां पत्थर डाल दिए गए, यहां भी सब जगह होगा। पहली बात क्लियर है? ह्यूजेंस प्रिंसिपल 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, वेव फ्रंट का हर पॉइंट आपका सेकेंडरी डिस्टरबेंस का सोर्स बनता है, और दूसरा, जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इन सेकेंडरी वेवलेट्स पे, सेकेंडरी वेवलेट्स से छोटे छोटे जो बनाए हमने, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, जब हम उन सेकेंडरी वेवलेट्स पर टेंजेंट बनाएंगे तो दैट टेंजेंट विल गिव अस लोकेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। यहां पे नया वेव फ्रंट भी सर्कुलर ही होगा। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट्स ह्यूजन प्रिंसिपल के आप याद रखोगे तो आपको ह्यूजन प्रिंसिपल क्रिस्टल क्लियर है। इसका यूज हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, बहुत सारे ऑप्टिक्स की और सारे फिनोमेना में डिस्कस करते हैं। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल आपका यही था।